वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रोपोन एंड ट्रोपोलॉन्स को डिस्कस करेंगे। हम बस ट्रोपोन की जब एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं तो इतना पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इधर आ जाएगा और एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्शियल जनरेट होगा जो कि इस केटायन को एरोमेटिक बनाता है। जब इन दोनों का कंपेयर करते हैं ट्रोपोलॉन में तो हम बोलते हैं कि इसमें एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जो कि स्टेबिलिटी और इसकी एरोमेटिसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। इन सब बातों को छोड़कर भी बहुत सारे बातें जिनका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेरी मार्च ने क्या लिखा है ट्रोपोन और ट्रोपोलॉन के बारे में। एक बड़ा वेग सा पैराग्राफ लिखा हुआ है जिससे कि ट्रोपोन के पास सम एरोमेटिक करेक्टर होता है। डायरेक्टली नहीं बोला है कि दिस इज एरोमेटिक। इनमें डबल बॉन्ड ऑल्टरेशन होता है दोनों कंपाउंड में, ट्रोपोन और ट्रोपोलॉन्स में थोड़ा कम होता है। ये एसेंशियली नॉन एरोमेटिक है विथ सम एरोमेटिक करेक्टर। और ओल्ड एंड न्यू डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी हमेशा पैरेलल नहीं चलते हैं। ये ओल्ड एंड न्यू डेफिनेशन क्या है एरोमेटिसिटी की, जैसे कि देखिए क्वेश्चन 2021 में जो पूछा गया है कि प्रिडिक्ट द एरोमेटिसिटी, यहाँ नहीं बोला गया है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है कि एरोमेटिक है या नहीं है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ कि आप ये सब नॉलेज को यूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम स्मेल बोले, फ्रेगनेंस अरोमा की बात की है, फिर हमने बोला कि जो बीएससी में प्रैक्टिकल कर देते हैं सूटी फ्लेम आया तो एरोमेटिक है, फिर हम हकलूल तक आए और फिर हम एनएमआर तक आए। और कभी कभी देखते हैं हम लोग कि ये सब डेफिनेशन एक साथ फॉलो नहीं होते हैं, तो हमें आजकल ये लगता है कि ये यूजलेस कॉन्सेप्ट हो गया एरोमेटिसिटी का। जैसे अब देखिए कि बेंजीन में हमने इलेक्ट्रॉन गिना बता दिया, पायरीन में हमने बोला कि 4n पाई होने के बावजूद भी ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन्स गिन लिए। इसमें हम पेरिफेरी के गिनेंगे फिर भी 16 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, फिर भी इसको बोल रहे हैं हम एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके कारण हम बोल रहे हैं कि एरोमेटिक है। इसका मतलब कोई भी एक डेफिनेशन की बदौलत हम ये नहीं बोल सकते कि एरोमेटिक है या नहीं है। अब जब भी हम कंपेयर करेंगे इनकी तो ट्रोपोलॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सबसे पहले जो मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन है वो सी ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और एरोमेटिसिटी, ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्रोपोन, ट्रोपोलॉन्स और साइक्लोहेप्टेनॉन, तो मेन जो हमारा कंपेरिजन रहेगा इन दोनों में, और साइक्लोहेप्टेनॉन को जब हम आईआर का पढ़ेंगे तब इसको कंपेयर करेंगे। ट्रोपोन की जब बातें आती है तो हम बोलते हैं कि ये इसका क्लासिकल स्ट्रक्चर है और ये इसका ट्रोपाइलम केटायन का स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड है दोनों का। और इसमें लिमिटेड एरोमेटिक करेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइन की तरह एक्ट करता है, हाइड्रोजनेशन भी हो जाता है प्लेडियम के थ्रू, केमिनोफोर को डिक्लराइज भी कर देता है। आयनिक स्ट्रक्चर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके पास डायपोल मोमेंट है और जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम है। नॉर्मल कितना होता है? 1715 सेंटीमीटर इनवर्स होता है नॉर्मल कीटोन्स का, और ये 1600 के आसपास है। क्लासिकल स्ट्रक्चर ये, अब जैसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो जब हमने इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा तो इसमें सिग्निफिकेंट बॉन्ड लेंथ ऑल्टरेशन आया, जो कि क्लासिकल जो हम स्ट्रक्चर बोले उसके लिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ लंबा है या फिर बॉन्ड छोटा है, फिर बॉन्ड लेंथ लंबा है, इसे 1.4 से 1.3 1.29 तक भी गया हुआ है ये बॉन्ड। इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ ऑल्टरेशन है इसमें, जो कि ट्रोपोलॉन्स में जाके कम हो जाते हैं। फिर ये बेसिक करेक्टर क्यों शो करता है, या एरोमेटिसिटी का एक एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है ऐसे देता है, इसलिए नॉर्मली ये नॉर्मल कीटोन से ज़्यादा बेसिक होता है। जब ट्रोपोलॉन्स की बात करें तो वो सारी चीज़ तो हम बताएंगे ही, जो हमने वहाँ पर बताई हैं, इस तरह की बातें, ये वाली बातें, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस और ये पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेंगे। इसके अलावा भी और इसमें क्या हम करेंगे, एक टॉटोमरिज्म होता है इसमें नॉर्मली, आप ये देख रहे हैं टॉटोमरिज्म होगा, और ये एक आयनिक स्ट्रक्चर इस टाइप का यहाँ पे, जो कि इसको मोर स्टेबल बनाता है। अब जैसे इस हाइड्रोक्सी आइसोमेरिक कीटोन की बात करें, सॉरी ट्रोपोलॉन की बात करें, इसके अलावा एक और ये एक, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ट्रोपोन के आसपास की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इस तरह का होगा, इसमें तो पहले बात है कि हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और चार्ज सेपरेशन वाली जो इशू होती है वो होती है। 2012 में जो क्वेश्चन आया सिविल्स के एग्जाम में, देखिए ट्रोपोलॉन्स का केवल एरोमेटिसिटी यहाँ नहीं पूछा गया है। पहला हाई डायपोल मोमेंट
है, ठीक है। रायमंड टाइमन रिएक्शन डायोजन के साथ कपल करता है और नाइट्रेशन रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब हमें और भी पता होना चाहिए कि कहाँ होता है, किस किस पोजीशन पे हो सकता है, जिसको हम वहाँ पर एग्जाम में दिखा पाएँ। फिर यहाँ पूछा है कि कब ये स्टेबल होगा, एसिडिक कंडीशन में या बेसिडिक कंडीशन, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे पहली बात कि ये डाइल्यूट क्यों लिखा हुआ है, कहीं कहीं रहता है ना फ्यूमिंग दिस दैट, यहाँ डाइल्यूट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डाइल्यूट होने पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो ये वाला केटायन बन जाएगा, जो कि रेसिस्टेंट होता है, इसलिए डाइल्यूट, ठीक है। तो जब हम नाइट्रेशन होता है तो ये कौन सा बना, फिफ्थ वाला आइसोमर बना, ठीक है। 3 बनता है, 3 मर माइनर होता है, ठीक है। इसकी यील्ड बहुत ही कम होती है, फिर भी रिएक्शन तो देता है, बस हमें यही देखना है। और इसमें एक सॉलिड कंपाउंड हमें मिलता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, जो कि एक एरोमेटिसिटी की एक क्राइटेरिया है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया और इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। क्या मैकेनिज्म है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आया कि इसके एम्फोटेरिक बिहेवियर के बारे में बोला कि एसिडिक और बेसिक कंडीशन में। तो ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि एक बार ये प्रोटॉन जब यहाँ से लूज करता है तो एक एनायन बनता है, जो कि रेजोनेंस होगा अंदर में, है ना। फिर नेगेटिव चार्ज सर्किल में घूमेंगी पूरे अच्छे तरीके से। बेसिक क्यों होता है कि जब बेसिक होगा तो प्रोटॉन जब लेगा तो फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज ये होगा। एक अंतर यहाँ पे कि इसमें एरोमेटिसिटी का रोल होता है, एरोमेटिसिटी का रोल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, पर यहाँ पर एरोमेटिसिटी कोई रोल नहीं प्ले करती है, सिंपल जो कॉन्जुगेशन है वही रोल प्ले करता है। दूसरी बात है कि जब यहाँ से यहाँ की ओर हम जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक होते जाती है। रीजन यही है कि जब ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, जब इसके पास चले जाएंगे तो हमारे पास जो कार्बोनिल का होगा वो कम होगा इलेक्ट्रॉन, और इस कारण से इसका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो रिड्यूस होता जाता है। तो सेकंड जो पैरा के क्वेश्चन थे कि किस में स्टेबल होगा, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एक विनाइलोगस है, मतलब किस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं, एक्सटेंडेड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ये देखिए, और एक्सटेंडेड इनॉल की तरह, ये एक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ प्रॉपर्टी शो करता है तो इसकी एसिडिटी देखिए कार्बोक्सिलिक की तरफ जा रही थी, फिर भी इससे कम है। इतना एसिडिटी कम क्यों है, उतने तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, इसका एक रीज़न यही बता रहा हूँ मैं, या दिए हुए लिटरेचर में, कि जब ये कंपाउंड ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों बनेंगे और ये फ्री एसिड ये है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और ये रिपेल करेंगे, ठीक है। बेसिसिटी है, फिर मैंने बोला कि जो बेसिसिटी है ट्रोपोलोन की वो एरोमेटिसिटी से इनहेंस्ड होती है ना। ये यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और ये ऐसे करके ऐसे होंगे, तो बेसिसिटी में एरोमेटिसिटी का रोल होता है, जबकि एसिडिटी में नहीं होता। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किस में स्टेबल है। ये देखना होगा कि जब एसिड की तरह कर रहा है तो बेस में स्टेबल है, ऐसा करके आपको समझना पड़ेगा। आयर स्पेक्ट्रम की बात है, फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चन आया था। हाँ, ये वैल्यू देखिएगा थोड़ा मोड़ा चेंज है, ठीक है। यहाँ 1630 1650 से यहाँ थोड़ा अलग मिल सकता है। ये स्टैंडर्ड बुक्स में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि के बी आर पैलेट पे किए हैं, लिक्विड में किए हैं, कहाँ किए हैं आई आर, है ना। बस ये देखना कि ऑर्डर सेम रहता है। तो सबसे पहले है कि ये कंपेरिजन जो है, पहले ये देखना कि 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, है ना। फिर ये ऑर्डर कहाँ से आया, तो इसके लिए हमें रिंग साइज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिंग साइज में क्या करता है कि साइक्लिक कीटोन में जैसे जैसे रिंग कम होते जाता है उसे उसे इसकी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। क्यों बढ़ती जाती है कि क्या होता है, बाहर की इंटरनल एस कैरेक्टर बाहर के बॉन्ड के लिए, एस कैरेक्टर बाहर के बॉन्ड के लिए इंक्रीज होती जाती है, एस कैरेक्टर बाहर के लिए इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड की कैरेक्टर बढ़ती जाती है। देखिए sp2 और sp3, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। 50%, 33 के आसपास और 25 के आसपास। इसका मतलब जब एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एस कैरेक्टर यहाँ पे लिखा मैंने परसेंटेज एस, तो जब एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड की करेक्टनेस आने लगती है। इसका मतलब बॉन्ड मजबूत होता जा रहा है। बॉन्ड मजबूत हो जा रहा है मतलब कि सीओ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। कॉन्जुगेशन का क्या फर्क पड़ता है, जब भी कॉन्जुगेशन होता है तो बॉन्ड इलोंगेट होता है, इसका मतलब कि लोअर फ्रीक्वेंसी होती जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट भी क्या करता है, इसी तरह से सीओ बॉन्ड को लंबा कर देता है और इसकी
फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल कीटोन अगर 1715 के आसपास करता था या 1700 के आसपास, तो देखिए 1680 में आ गया है। सिमिलरली यहाँ भी ये 1638 था, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये थोड़ा सा लेन देन हो गया और ये 1615 के आसपास आ गया। 1,3 डाइकीटोन, ये किस तरह का वेनोलोगस था? इस तरह के कंपाउंड का 1,3, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं एक इस तरह का मोइटी बनता है, जो कि हम यहाँ पर दिखाते हैं, और इसी कारण ये और एक भी रीज़न है कि ये पीक नीचे आती है। अब एक कॉन्सेप्ट है अम्पोलम, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह यूज होता है। इसका मतलब रिवर्स करना है पोलरिटी को। क्या करना है? रिवर्स करना है पोलरिटी को। जैसे कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव था, तो हम किसी तरह से इसकी पोलरिटी रिवर्स कर ले। कहाँ कहाँ होता है? कोई एग्जांपल, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में हमें याद होगा AR OHCN माइनस, ऐसा बनता है इंटरमीडिएट, है ना। जब देखिए पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया। दूसरा और कोई एग्जांपल, जब हम वो कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करते थे इससे, डाइथाइन से, तो यहाँ पर कोई बेस निकाल लेते थे, ठीक है। बेस डालेंगे तो ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी क्या था? डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। अब देखिए अगर जैसे इससे किया हमने, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज देगा, तो ये वीकली एरोमेटिक होगा। यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन फ्री आ रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। सिंपली ये 2 पायरोन डेरिवेटिव पे भी ऐसा होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देने लायक है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में इसको तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको भी कर लिए। अब ये जो कंपाउंड है भाई साहब, है ना, इसीलिए बोलते हैं एरोमेटिसिटी। जब तक नहीं जानेंगे कंपाउंड के बारे में, गलती होने के चांसेस शायद यहाँ पर देखिए इस वाले कंपाउंड में हम क्या लिख के आएंगे कि ये वाला जैसे ये एंटी एरोमेटिक होगा, है ना, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। मगर जब इसका हम देखेंगे कंप्यूटेशनली इसको देखेंगे, कंप्यूटेशनली देखेंगे, तो ये डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, नो डिस्टेबलाइजेशन। इसका मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है, नॉन बिहेव करता है। ये देखिए इस तरह जाएगा, इस तरह से जाएगा, क्योंकि इसकी एंटीयोनिसिटी एटेन्यूएट हो जाती है। क्या रीजन एटेन्यूएशन का नहीं दिया हुआ है, तो आता है पंगा कि एग्जाम में आएंगे तो क्या लिखेंगे? अगर सिंगल आया तो लिख देंगे एंटी एरोमेटिक। अगर हमारे पास जगह है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो इस बात को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंथेसिस आया नहीं हुआ है, सिंथेसिस शायद 2000 के पेपर में एक बार आया हुआ है, उसके बाद 20-22 साल से आया है, इसलिए नहीं, इसलिए मैंने दिया नहीं कि पढ़ के क्या होगा। सिंपली दिया हुआ है, अगर इंटरेस्टेड है तो ये देख सकते हैं। ट्रोपोलॉन्स में एक बात यहाँ पर रखने लायक है कि अगर ये मैं 5 मेंबर रिंग बनाऊँ, सिमिलर रिएक्शन के लिए 5 मेंबर रिंग बनाए इस टाइप का, ठीक है, और इस टाइप की कोई एरोमेटिसिटी हम देखने की कोशिश करें, ये वाला, तो ये वाला रिएक्शन नहीं जाता है। जबकि ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड गई है ना, यहाँ पे ये नहीं गई है। रीजन यही है, यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ठीक है। एक और एक रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका बेंजोइक एसिड से, सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसको हम देख सकते हैं। उतनी ज़्यादा इस रिएक्शन की जरूरत नहीं है। थैंक यू।